Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study the chapter of our English class 12th Vistas book, which is On the Face of It. So let us start. About the author, Suzanne Hill, born on 5 February 1942, is an English author of fiction and non-fiction works. She is known to explore the inner fears and loneliness. Her works reflect honest suffering and optimism. तो जो सुजैन हिल थी वो एक इंग्लिश फिक्शन ऑथर थी. वो फिक्शन भी लिखती थी और नॉन फिक्शन वर्क्स भी लिखती थी. और वो यूजुअली क्या कहते हैं एक्सप्लोर करती थी जो अंदर की भावनाएं होती हैं इंसान की, लोनलीनेस जैसे. और वो रिफ्लेक्ट करती थी जो भी हमारे उसमें चल रहा है, मतलब हमारे अंदर की सफरिंग्स, हमारा दर्द पीड़ा जो भी है उसको ना एक्सप्रेस करती थी अपनी कहानियों के थ्रू. Introduction. The play is about the friendship between an old man and a young boy who is withdrawn and defiant. Both of them had some physical impairment but the outlook of each of them towards life is general and pupil in particular was very different. तो ये जो इंट्रोडक्शन बताया गया है कि ये जो प्ले है ना, ये एक प्ले है जो सुजैन हिल ने लिखा है. ये बताया गया है फ्रेंडशिप है दो लोगों के बीच में, एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा था. तो वो दोनों ही जो थे वो फिजिकली इम्पेयर्ड थे, मतलब उन दोनों को ना मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, अपंग थे वो दोनों. जो ओल्ड मैन था उसका पैर नहीं था, और जो वो था बच्चा था उसका ना फेस जला हुआ था. बट ना उन दोनों का ना पॉइंट ऑफ व्यू अलग था लाइफ को लेके जीने का. जैसे जो यंग मैन था वो सॉरी ओल्ड मैन था, उसका ना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव था. और जो यंग बॉय था वो काफ़ी नेगेटिव था, जस्ट बिकॉज उसको मतलब इतना टॉलरेट करते थे, सब अवॉइड करते थे ना, तो इसी वजह से उसका ना पॉइंट ऑफ व्यू जो था लाइफ को लेकर वो नेगेटिव बन चुका था. सो द ओल्ड मैन हैड अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, वेयर एज द यंग बॉय विद द स्कैर्ड फेस हैड बिकम विड्रॉन एंड पेसिमिस्टिक. तो वही जो यंग बॉय था ना वो काफ़ी मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम ऐसा हो गया था कि नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मैं कुछ अचीव भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, लाइक मेरे जैसे इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा. थीम. The play on the face of it brings out the idea that people who have any handicap, physical impairment or some kind generally suffer from a sense of loneliness and mental pain. तो जो ये प्ले है फेस ऑफ इट, तो ये एक आइडिया बताता है कि कैसे जो बेचारे अपंग लोग होते हैं वो मतलब किस टाइप की फीलिंग्स को फेस करते हैं, किस टाइप की थॉट्स उनको आते हैं, उनको अकेलापन फील होता है. इट ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ अपीयरेंसेस आर deceptive and most often we go on dealing with impressions and prejudices about others without caring to know about them actually. और इसमें ये भी बताया गया है कि जो फिज़िकल एम्पेयरमेंट है और हमारे लुक्स वगैरह ये इतना मैटर नहीं करते हैं. हम हमारे मतलब जो हमारा बात करने का तरीका, हमारी हैबिट्स वगैरह ये सब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. इवन यही चीज़ें ऑब्वियसली मैटर करती हैं. प्लॉट ओवरव्यू. द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड two physically impaired people named Mr. Lamb with a tin leg and Daddy who had burned face and the strong bond of friendship they develop. तो ये जो प्लॉट मतलब ये रिवॉल्व करता है, स्टोरी जो है प्ले रिवॉल्व करता है दो फिजिकली इम्पेयर्ड लोगों के बीच की बात है ये. तो जो मिस्टर लैम थे वो एक बूढ़े इंसान थे और डैरी जो था वो एक बच्चा था जिसका फेस जला हुआ था. और जो मिस्टर लैम थे उनका ना टिन लेग था, मतलब उनका एक पैर नहीं था तो उन्होंने नकली लगवा लिया था. One day Daddy went to Mr. Lamb's garden as he thought it was just an empty place and he can sit there. Mr. Lamb heard his footstep and asked him to mind the crab apples while walking and that he could trip. तो जो एक दिन ना क्या होता है, जो डैरी था वो घुस जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में. उसको लगता है कि उस वहाँ पे कोई रहता नहीं है क्योंकि वो एकदम शांत था वहाँ पे शांत सी जगह थी. वो घुस जाता है और ना चुपके से घुसता है वो, ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट डोर से घुस रहा हो. तो जो मिस्टर लैम थे वो उसे देखते हैं, बोलते हैं उनको ना आवाज़ आ जाती है उसके फुट स्टेप्स की. तो वो बोलते हैं कि बेटा तुम ना डायरेक्ट डोर से भी आ सकते हो, मेरा गार्डन हमेशा सबके लिए खुला रहता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो डैरी भी थोड़ा शॉक हो जाता है कि मतलब उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ कोई रहता भी होगा. Mr. Lamb tells him that he does not mind who comes into his garden and gate are always open. तो वही बात थी कि बोलते हैं हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी आ सकता है. Derry explained that he just wanted to come in. Derry बोलता है मैं बस आना चाहता था. Derry explained that he is not afraid of people. In fact, people are afraid of him and it does not matter who they are or what they say or how they look. He knows how people pretend. तो जो डैरी था वो एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं ना डरता नहीं हूँ लोगों से, इवन ना लोग मेरे से डरते हैं और ना मैटर ही नहीं करता मेरे लिए कि वो कौन है क्या कह रहे हैं, ठीक है. और वो लोग ना मेरे को देखते हैं तो मेरे को देख के डर जाते हैं और ना वो बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो ओके हैं मेरे फेस से, बट ना मुझे पता है वो सब एक्टिंग कर रहे होते हैं. मिस्टर लैम लिसन्स टू हिम केयरफुली. ही सेज दैट व्हेन इट गेट्स अ बिट कूलर ही विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन द क्रैब एप्पल एंड मेक जेली. तो जो मिस्टर लैम थे उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं, फिर एकदम से बोलते हैं कि अभी ना मैं लैडर से नीचे उतरूँगा और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं
इनको ना नीचे सारे तोड़ लूँगा इनको और इनसे ना जेली बनाऊँगा। Derry feels that Mr. Lamb is changing the subject and that he is afraid to ask about his burnt face. Derry सोचता है कि ये ना मेरी बात को अवॉइड कर रहे हैं, मेरी बात काट रहे हैं, क्योंकि ना इन्हें डर लगता है कि मेरा फेस कैसे जला ये जानने में, और ना ये पूरा मतलब टॉपिक ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. He tells him that his face was burned by the acid and not only that acid burnt his face but it ate him up as well and that the things will never be any different for him forever. तो जो डेरी था वो अपने आप ही बताते हैं कि मेरा फेस ना एसिड से जल गया था और इसने मतलब सिर्फ मेरा फेस ही नहीं जलाया, ऑब्वियस मेरी पूरी लाइफ ही स्पॉइल करके रख दी और अब चीज़ें वैसी नहीं रह सकती और जो मेरे साथ अब होता आ रहा है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा. मिस्टर लैम टेल्स डेरी दैट हिज रियल लेग गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक एंड दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू of them. They are same just like the trees or herbs and weeds he grow. He does not understand why a green growing plant is called weed and another flower. तो जो मिस्टर लैम थे वो डैडी से बोलते हैं कि मेरा भी ना पैर ना काफ़ी साल पहले ना अलग हो गया था, मतलब कट गया था. तो और ना मतलब वो ना वॉर के टाइम में उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था तो उनका पैर चला गया था उस टाइम पे. तो ना उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम दोनों के बीच में, हम दोनों एक ही प्रकार के हैं, मतलब जैसे ट्रीज़ और हर्ब्स होते हैं और वीड्स और वो वीड्स जो ग्रो होते हैं ना वो. तो ना मतलब बट फिर भी पता नहीं क्यों लोग क्या कहते हैं जो वीड्स हैं उनको अलग मानते हैं और फ्लावर को अलग मानते हैं, ऐसा वो उनको एक्सप्लेनेशन देते हैं. ही एक्सप्लेन डेरी दैट ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव इवन द ब्यूटी एंड द बीस्ट. वो बताते हैं कि सुंदरता और ये बदसूरतपना ये सब एक साथ लिंक्ड है और मतलब इनमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता कि हम सुंदर हैं या नहीं हैं. डेरी रिप्लाइज दैट ही नोज दिस फेरी स्टोरी बिकॉज ही हैज़ बीन टोल्ड दिस अर्लियर एंड इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड एंड हैंडसम इज एज हैंडसम डज एंड दैट्स वाई इवन ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट for himself and when she kissed him he changed to handsome praise but he won't change because nobody will ever kiss his face except his mother and that too she kisses on the other side of his face and he completely dislikes this because she does this out of responsibility and not because she actually feels like doing it. So जो डैरी बोलता है कि आप मेरे को फेरी टेल मत सुनाओ, मेरे को पता है सब, मैंने भी सुना था कि ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी में वो लड़की उसको चूज़ करती है और उसका फेस किस करती है और वो एक अच्छा सा प्रिंस बन जाता है, हैंडसम सा. बट ऐसा मेरे केस में कुछ भी नहीं है बिकॉज ना मुझे कोई लड़कियाँ के किस करने वाली और मैं चेंज हो जाऊँगा एकदम हैंडसम सा बन जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. इवन मेरी मम्मा भी जब मेरे को किस करती हैं तो क्या कहते हैं वो ना मेरे दूसरे साइड पे किस करती हैं, जहाँ पे मैं जला हूँ मेरे को कभी वहाँ पे किस नहीं करती और ना मुझे वो बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक माँ है तो बस वो इसीलिए मेरे को किस कर देती हैं, वो डिनाई नहीं कर सकती इस चीज़ को, ये रियलिटी है मेरी. मिस्टर लैम एंड डेरी हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन वेयर दे टॉक दैट बीज डू नॉट बज़ as people say instead they and means sing if you listen to them carefully. तो जो मिस्टर लैम थे ना वो डेरी के साथ काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन करते हैं और वो बताते हैं कि देखो पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका अपना देखने का कि जो बीज हैं जो मधुमक्खियाँ हैं वो बनबनाती रहती हैं, बहुत लोग बोलते हैं बट ना अगर हम ध्यान से सुने तो वो गुनगुनाती हैं, उनके जो बज़ होती है उसमें भी म्यूज़िक होता है, उसमें भी सॉन्ग होता है, मतलब देखने का नज़रिया होता है सबका अपना अपना अलग अलग. Mr. Lamb revives the almost dead feelings of Derry towards life. He motivates him to think positively about life, changes his mindset about people, and think how a man looked himself as he was scared. A picture fell off the wall and got killed. तो जो मिस्टर लैम थे वो ना डेरी की ना थिंकिंग चेंज करने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, उसको बताते हैं बातें, उससे वो पहले इंसान थे उससे इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, इतना बात कर रहे थे तो वो उसको बोलते हैं मतलब पॉजिटिव थिंक कर रहे, वो अपने माइंडसेट को चेंज करे. लोग क्या सोचते हैं वो मतलब नेगेटिव वे में ही ना देखें, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश करे कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई से जो दूर भाग रहा है वो उससे डरता ही हो. इवन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा ना हो, मतलब सिंपैथेटिकली भी देखते हैं कुछ लोग, कई बार ऐसा भी होता है. तो मतलब वो कहते हैं कि बस तुम इतना नेगेटिव मत सोचो और अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने की देखो. मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक इंसान अगर ऐसे थॉट्स में उलझा हुआ है तो वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस मर जाता है, इवन वो ग्रो नहीं कर पाता अपनी लाइफ में. तो वो ना मिस्टर लैम उसको ये सब एक्सप्लेन करते हैं. He explains to him that the acid had only burnt his face just like the bomb only blew up his leg, but more than there are worse things that can happen and can burn himself from inside if he has this attitude towards his life. तो जो मिस्टर लैम बोलते हैं तुम अच्छा देखो ना इसमें क्या है,
देखो अगर मतलब ऐसा वो एग्जांपल देते हैं कि एसिड ने सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया, और व्हाट इफ़ अगर तुम पूरा जल जाते तो, और मेरा भी ना सिर्फ पैर गया, व्हाट इफ़ मेरी पूरी बॉडी चली जाती तो, मेरे पास मतलब बॉडी तो है। ये वो कंपैरिजन करते हैं, मतलब इवन मिस्टर लैम के पास लेग नहीं है, डेरी के पास मतलब फेस जला हुआ है, बट उसमें भी ना एक पॉजिटिव चीज़ थी कि अगर एसिड ने सिर्फ उसका फेस ही जलाया और अगर उसको ज़्यादा डैमेज दे देता तो उसकी लाइफ पूरी रियून ही हो जाती। Derry shares that someone suggested that he should be left with others like himself for his betterment, but he likes to stay in a place like this garden and a house with no curtains. तो डेरी बताता है कि मतलब मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने ऐसा फील कराया था कि मुझे अकेला ही रहना चाहिए, और मुझे ना ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है, गार्डन और ऐसे घर जिनमें कर्टेंस ना हो। तो जो मिस्टर लैम थे ना, वो बोलते हैं कि मेरे ना गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, तुम जब भी चाहो तुम आ सकते हो, ठीक है। डेरी इज इंस्पायर्ड एंड प्रोमिसेस टू कम बैक। डेरी जो वो बोलता है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ठीक है। डेरीज मदर स्टॉप्स हिम बट ही इज़ अडैम्प्ट सेइंग इफ़ ही डज नॉट गो नाउ इट वुड बी नेवर। तो ना वो मिस्टर लैम के पास से चला जाता है, वो घर जाता है अपने, और वो बताता है कि मैं ना उनसे मिला था। तो जो उसकी माँ थी ना, वो उसे रोकती है, वो वापस जाने से कहती है कि नहीं मत जाओ, ठीक है। बट वो ना डेरी मानता नहीं है, ठीक है। बोलते हैं कि मैंने अभी मेरी मतलब पहली बार किसी से फ्रेंडशिप हुई है, कोई मेरे को इतना अच्छा लगा है, और उसमें भी आप मेरे को उनके पास जाने से रोक रहे हो। वैन ही कम्स बैक ही सीज मिस्टर लैम लेइंग ऑन द ग्राउंड। इट इज़ आयरनिकल दैट वैन ही सर्चेज फॉर अ न्यू फुट होल्ड टू लिव हैप्पीली ही फाइंड्स मिस्टर लैम डेड। और वो लिटरली काफ़ी मतलब जब वो पहुंचता है ना वापस वहाँ पे, भाग के अपनी माँ से लड़के वापस चला जाता है मिस्टर लैम के पास गार्डन में, वो देखता है कि मिस्टर लैम गिरे पड़े हैं अपनी सीढ़ी से, और ना जो मिस्टर लैम थे वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और पता है वो डेरी को अफसोस होता है कि पहली बार मेरे को ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिला जो जिसके सहारे में खुशी खुशी मतलब जी सकता था, और जिसने मेरे को अपना मेरे जीने का तरीका बदल दिया ज़िंदगी का, वही मेरे साथ नहीं रहा अब। तो मतलब वो देख के काफ़ी, जो डेरी था वो काफ़ी हर्ट ब्रो, उसका दिल टूट जाता है देख के जब मिस्टर लैम मर जाते हैं। इन दिस वे द प्ले depicts the heart rending life of physically disabled people with their loneliness, aloofness and alienation, but at the same time it is almost a true account of the people who don't let a person live happily। और इस प्रकार से जो ये प्ले है वो डेडिकेट करता है उन लोगों को जो फिजिकली इम्पेयर्ड है, उनकी लाइफ इतनी हार्ड होती है। इवन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो उनको मतलब इस नज़रिए से देखते हैं, इस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं कि उनको ना अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, वो मेंटली भी डिसेबल हो जाते हैं फिर। तो ये चीज़ ना गलत है। वो जो हमारी जो ऑथर है उन्होंने इसके थ्रू हाईलाइट किया गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना वो लोग भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। Thank you everyone for watching the video. If you like the explanation, then you can like, subscribe or share.